जनरल साहब बताइएगा, जो इस वक्त कशीदगी नजर आ रही है अफगान बॉर्डर पर और जिस किस्म के अटैक्स जो हैं वो एक बार फिर हमने देखे, कुछ 2-3 दिन की खामोशी थी, उसके बाद फिर ये अटैक्स हुए और फिर हमने मुंह तोड़ जो है वो जवाबी कार्रवाई की, उनकी कई चौकियों पर जो है वो हमने उनको भी निशाना बनाया, कुछ टारगेटेड कार्रवाई जो है वो हमने काबुल और कंदाहार के इलाकों में भी देखी। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेट है बिकॉज आपको ये पता है कि तारीख के लिहाज से, जोग्राफिए के एंगल से आप देखें, हम अफगानियों को अपना भाई समझते हैं हमेशा। और आल्दो जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो अफगानिस्तान वाज द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसने फौरी तौर पे रिकग्नाइज नहीं किया था। लेकिन इवन देन आप ये देखें कि ये इन पे जलगार हुई, जब सोवियत ने की तो हम साथ खड़े थे और ये वापस आए और सोवियत निकल गए। और इसके बाद जब नाटो की फोर्सेस आई तो उनको भी जब कोई पूछता था कि आपको वहां शिकस्त क्यों हुई है अफगानिस्तान में, तो उसका जवाब वो ये देते थे कि पाकिस्तान की वजह से हुई है, बिकॉज पाकिस्तान की हमदर्दियां अफगानिस्तान के साथ थी। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा एक सोवरन अफगानिस्तान, एक ऐसा अफगानिस्तान जो अपने मसाइल को खुद हल करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अफगानिस्तान जो है वो एक प्रॉक्सी के तौर पे इंडिया की सामने आ गए। इससे पहले भी जब नाटो की फोर्सेस इधर थी तो इन्होंने कौंसल खाने बनाए हुए थे यहाँ इंडियंस ने, और इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो अफगानिस्तान में हो रही थी वो सिर्फ इस एंगल से हो रही थी कि पाकिस्तान को टू डायरेक्शन वॉर या टू डायरेक्शनल थ्रेट के सिनारियो में ले जाया जाए। अभी भी अगर हिंदुस्तान जो है वो अपने सारे नेबर्स को, इमीडिएट्स को नाराज किया हुआ है और उनके साथ हुआ है, और इंडिया के अंदर बहुत सी, यानी वो कहते हैं दुनिया में भूखे लोगों का सबसे बड़ा इज्तिमा वो साउथ एशिया में और वो इंडिया में। तो ऐसी सूरत में ये जो उनको वहां अपने तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एम्बेसी खोलते हैं और इनका इंटरेस्ट है, जबकि अपने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की ये हालत है कि बाबरी मस्जिद को भी तबाह किया, गुजरात में भी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, कश्मीर में भी हो रहा है। तो ये अफगानिस्तान अभी उनके अंदर घुस के बैठ के तो ये ही सिग्नल दे रहे हैं ना कि ये उनकी प्रॉक्सी हैं और ये अनुदो यहूद का जोड़ है, इजरायली भी और ये भी, और दैट इज हाउ ये पाकिस्तान के अंदर, चूंकि ये रिसेंट पास्ट में जो इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी पाकिस्तान के हाथों, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो ये एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी फेज है, जो कि उन्होंने कहा डायरेक्ट अटैक तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपकी हाइब्रिड वॉर है उसके अंदर टेररिज्म को आगे लेके आए, और दैट इज वाई आपने देखा कि अपसर्ज हुई है इस वक्तों में। और पाकिस्तान फिर भी हिम्मत के साथ गुफ्तगू में, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान, बिकॉज इट डजंट सूट अस, लेकिन उन्होंने फिर ये आपको देखा हमारी कैजुअल्टीज हुई और फिर ये कह दिया कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक पाकिस्तान को अपने दफा का ये हक हासिल है, जो कि उसको, तो वो दे कैन गो एंड स्ट्राइक दोज पीपल जो कि आपके अंदर आके आपके लोगों को शहीद कर रहे हैं। तो दैट इज द स्टेट। अभी ये 48 आवर्स की सीज फायर है, आई होप कि ये परमानेंट हो, लेकिन अफगानिस्तान विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग कि वो आइंदा अपने सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दें। जब ये अमरीकी इनखला हुआ था तो ऐसा लग रहा था, तकरीबन 4 साल जो है वो हो चुके हैं, ऐसा लगता था कि अब जो है वो वहाँ अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, अब वो अपनी माशी तरक्की पर, अपनी मयार ज़िंदगी को इम्प्रूव करने पर, अपनी डेवलपमेंट पर, उस पर जो है वो फोकस करेंगे। और लेकिन आप अब जो ये प्रॉक्सी बनने की बात कह रहे हैं, क्यों, व्हाई वुड दे चूज टू बी अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया रादर देन फोकसिंग अपनी इंटरनल डेवलपमेंट पर? क्या उनकी विल नहीं है, क्या कैपेसिटी नहीं है, क्या इनफ सपोर्ट जो है वो नजर नहीं आई, या फिर उनका मिजाज ही ऐसा है? दिस इज अनफॉर्चुनेट ना। और पाकिस्तान की यही एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी कि ये जब निकल जाएंगे नाटो वाले तो अफगानिस्तान वाले लोग, तालिबान हमारे भाई भाई हैं, उसकी वजह यह है कि तालिबान को भी फैसिलिटेट पाकिस्तान, अमेरिका ने जब कहा 2 अमैन को पहुंचाना है तो वो कहां से गए थे?
पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की भी अहमियत इसलिए थी कि उनका असर और रसूख अफगान तालिबान हर लिहाज से उनको आपने ये जो डी इंडक्शन हुई है अमेरिकन की, उसको भी फैसिलिटेट पाकिस्तान ने किया यहाँ से। लेकिन दुख की बात यह है कि वो उजलत में गए और $7 अरब का असला छोड़ गए। और फिर ये जो तालिबान का सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर टीटीपी, उसकी वजह यह है कि आईएस खुरासान जो हैं वो अलकायदा और ये जो है ये चीजें ये अटैक करते रहे तालिबान को भी, और वो समझते, और ये वेरी क्लोज है टीटीपी के। तो देयरफॉर तालिबान ये समझते हैं कि अगर हम टीटीपी को भी नाराज करें और इनके बंदे पकड़ के उधर हवाले करें तो फिर हमारे ऊपर अलकायदा और आईएस खुरासान वगैरह के अटैक होने शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, मुझे तो ये साइकी समझ नहीं आती तालिबान की। ऑनेस्टली आप अपने दिल से पूछें, हम तो अपने अफगान भाइयों के, मुझे याद है 50s और 60s में जब हम स्कूल में कॉलेजों में पढ़ते थे, तो उस वक्त भी सर्दियों के अंदर सारी अफगान फैमिलियां वो पूरे अपने काफले लेके, गधे घोड़े साथ सब कुछ चीजें लेके हमारे देहातों में पहुंच जाते थे। अच्छा। और उधर ही कोई लकड़ी काटता था, कोई काम करता था, और गर्मियों में फिर ये वापस चले जाते थे। तो हमारा तो इनके लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और फिर ये इनकी ट्रांजिट ट्रेड जो है जी। आप ये देखें कि $1.8 बिलियन थी 22 लास्ट ईयर में 2024 जो है, और उसमें 1/3 इनकी एक्सपोर्ट थी टू पाकिस्तान एंड 2/3 पाकिस्तान की इनको थी। चूंकि इनका सर्वाइवल ही इस ट्रांजिट ट्रेड पे, और ट्रांजिट ट्रेड में भी ये डंडी मारते हैं, वो वहां से कंटेनर चले जाते हैं, वो वहां ही खुलते हैं जलालाबाद और पाकिस्तान में स्मगल हो जाते हैं। उसके ऊपर भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन FBI ने भी लगाई, बहुत कुछ होता रहा। और फिर TTP वाले भी इन ट्रांजिट ट्रेड की सहूलत लेके, और वो असला जो अमेरिका छोड़ गया तो फिर पाकिस्तान पे यलगार। तो मतलब मिस रीड किया आपके ख्याल में। जी क्लासरा साहब। जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर, और बड़ा इसका हिस्टोरिकल और करंट बैकग्राउंड दिया। आज इमरान खान साहब ने ऑफर किया है कि मुझे पैरोल पे अगर रिहा किया जाए तो मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीजें ठीक कर सकता हूँ, पैचअप और पीस करा सकता हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं, इस ऑफर को सर? देखिए, जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे तो क्या उस वक्त ये पैचअप हुआ? उस वक्त भी उन्होंने जो स्टेप्स उठाए, मैं ये नहीं कहता बदनीति पे उठाए होंगे, वो तो उनके मुल्क के मफाद में उन्होंने समझा कि ये जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं, ये जो जेट ब्लैक, वो लोग जो कत्लो गारत में इन्वॉल्व थे और जेलों में थे, कि इनको निकाल देंगे और कुछ 4-5 हजार फैमिलीज को भी भेज देंगे, तो शायद तालिबान को वो नॉर्मल ले रहे थे। एक्चुअली वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो टेररिस्ट हैं जो लॉन्चिंग पैड अफगानिस्तान का यूज करते हैं, इनका मुद्दा टीटीपी का ये नहीं है कि वो पाकिस्तान में किसी एक फर्द से उनकी दुश्मनी है, या फौज से है, या पुलिस से है। उनको तो जो टास्क मिला हुआ है हनूदो यहूद की तरफ से, वो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। तो आप उनके साथ जितने मर्जी है गुडविल जेस्चर कर लें, और आप उनको कहें कि ये हो जाएगा, हम छोड़ देंगे, करेंगे, वो उसके बाद दोबारा कोई ना कोई बहाना बना के आ जाता है। अगले दिन मैं वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को सुन रहा था, इंडिया, वो कह रहा था ये तो पैसे के ऊपर सेलेबल लोग हैं, इनको तो माल, और वो ये कह रहा था कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा अमीर है, बड़े पैसे हैं, करोड़ों नहीं अरबों हम इनके ऊपर लगाते हैं और लगा सकते हैं। उसकी ये मतलब पहले की कोई वीडियो एक दिखा रहे थे। तो अभी भी वो वहां जाके कोई अफगानियों की मोहब्बत की खातर इंडिया वहां या मोदी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो ये इसलिए कर रहा है कि इनको यूज किया जाए और वहां पैसे की रेल पेल करो। जनरल साहब, आपने बड़ी अहम बात की, आपने बड़ी अहम बात की कि इस वक्त इंडिया की कोशिश होगी कि इनको अफगानिस्तान में जो फोर्सेज हैं या तालिबान हैं उनको हमारे खिलाफ यूज करें, जिसमें वो कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें जो पिछले 40 सालों में ये बताया गया, समझाया गया, प्रोपेगेट किया गया, बल्कि एट गन पॉइंट फोर्स किया गया कि ये हमारे सारे स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, और वजह वही बताई गई थी कि अफगानिस्तान में अगर हमारी वहां फ्रेंडली हुकूमत काबुल पे स्पेशली पश्तून डोमिनेटेड आती है तो पाकिस्तान बड़ा सिक्योर हो जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, और फिर हम इंडिया के साथ लड़ सकेंगे। हम
या हम भी तो इन्फ्लुएंस इसलिए रखना चाह रहे थे वहां पर काबुल में, जो आज इंडिया रखना चाह रहा है कि जनाब कि हमारी मर्जी की हुकूमत होगी तो हम भी इंडिया के साथ अगर लड़ाई झगड़े में हम बड़े इजी रहेंगे। और ये भी उस वक्त बात होती थी कि जनाब अफगानिस्तान को फतह करने के बाद, नेटो के बाद इनका रुख जो है हम कश्मीर की तरफ कर देंगे। ये सारी चीजें हमने सुनी हुई है। बल्कि अगर हमारे आप जैसे लोग कुछ बात करते थे तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट या उस वक्त की से बड़ा शदीद रिएक्शन आता था। हमारे बहुत सारे आप जैसे दोस्त, आप तो नहीं मतलब और बहुत सारे आते थे हमारे साथ टीवी शोज में, उसमें जनरल साहबान जो है बड़ा सख्ती से डील करते थे कि तालिबान के बारे में आपने कुछ नहीं कहना, हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, रखा हुआ है, ये तो हमारे एसेट है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग ऑल ऑफ सडन? हमारे एसेट इंडिया के एसेट कैसे बन गए सर? देखिए, हमारी जो सोच थी ना कि अगर यहाँ फेवरेबल हुकूमत होगी तो वो पाकिस्तान के फायदे में है, ये एक मुस्बत सोच थी। और इट इज अ फैक्ट कि हम टू डायरेक्शन वार के सिनारियों में नहीं फंसना चाहते। और हमारी ये ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत हो जो एक न्यूट्रल हो, जो एक फ्रेंडली हो पाकिस्तान के साथ। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी है वो अग्रेसिव है, वो एक ऑफेंसिव है, यानी वो इसको यूज करके तो पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं। तो दैट इज वाई उस वक्त भी जनरल हमीद गुल एंड पार्टी, बहुत से जो लोग थे वो यही समझते थे इनके साथ गुड रिलेशन रखेंगे तो हमारी हुकूमत, इधर इनकी हुकूमत बन जाएगी तो ये हमें फायदा होगा। बिकॉज आपकी पीठ में एक दोस्त मुल्क होगा तो उसका फायदा है, नुकसान तो नहीं है। और ये हमारा राइट है अपने डिफेंस के लिए बेटर रिलेशन रखना। लेकिन अगर हम लेटर से जाके किसी इंडिया के भूटान को इक्विप करना शुरू कर दे और उनको कहे लॉन्च हो जाओ उसके ऊपर और वहां से टेररिज्म शुरू हो जाए और हम उसको दे रहे हो, तो उस तरह के इल्जाम हमारे ऊपर लगाए तो फिर वो जस्टिफाइड है। तो इसलिए मेरे ख्याल में माजी के अंदर भी हमारे जो मिलिट्री और पॉलिटिकल मुफक्कर और दानिश्वर ये सोचते रहे कि अफगानिस्तान में फ्रेंडली हुकूमत के लिए हमें काम करना चाहिए, तो वो एक अच्छी सोच थी।